हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के अब जो है टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं। आज है पाठ 2, जिसका नाम है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा और भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। सर कलीम एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तो ये लेसन का नाम है। जोड़ना क्या होता है? अगर आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि जोड़ना किसे कहते हैं, यानी गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ना कहलाता है। जैसे 5 और 3 है, कितना हो जाता? 5 3 8 हो जाएगा। 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या आपके सामने, इसको आप जोड़ के बताइए। ये तो आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें हम गैप कर देते, तब क्या करोगे? और नीचे जोड़ दे दिया जाता, तब क्या करोगे? यहाँ भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्टार बना, एक स्टार यहाँ, नीचे भी स्टार बना है। तो आइए हम टटोलते हैं। टटोलना ये है, जैसे 2 और 7 कितना होता है? 9 हो गया ना। अब कितना आने पे 7 हो जाए, यानी 17 बनना चाहिए। 7 तो हुआ नहीं, ठीक है, सॉरी 15 है ना, 15 यानी 15। तो हमारे पास 9 मिला, इसको घटाइए, कितना मिलेगा? 6 मिला। इसके स्थान पे आपका 6 आ जाए, कितना आ जाएगा? 6। इतनी बातें क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैरी कितना हो गया? 1। उसके बाद 4 3 कितना होता है? 4 3 7 हो गया। कितने में 5 होगा? फिर 15 बनाना है। ठीक है, तो हमको 15 में से 7 घटाते हैं, कितना मिलेगा? 8 मिलेगा ना। तो इसके स्थान पे आपका 8 हो जाएगा। सही है कि नहीं, गलत है? हाँ हाँ, एक ये है, तो इसलिए यहाँ पे आपका 7 नहीं होगा, बल्कि सॉरी 8 नहीं होगा, बल्कि 7 होगा। क्यों? क्योंकि जो एक कैरी है। ठीक, यहाँ पे 7 आ गया। आगे बढ़ें। 5 और 6 कितना हो जाता है? 5 6 11 हो गया, और नीचे 5 दे रहा है। हाँ, इसका कैरी भी था ना अभी, और यहाँ पे कैरी भी था कि नहीं अभी? ठीक है, 15 तो कैरी था। तो यहाँ पे 5 और 6 11, एक 12 कैरी को लेकर 12, और 15 आया तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। इतनी बात समझ में आई? 3 आ गया। अब 3 आ गया ना यहाँ पर, क्यों? 3 है। इसका कितना बना था? इसका भी 15, एक कैरी यहाँ पे आ गया। तो 5 6 कितना हो गया? 11 1 12। अभी टोटल 20 बनना चाहिए, तो कितना जोड़ोगे? 8। कितना? 8। तो हमारे पास 8 मिला, 3 मिला, 7 मिला और 6 मिला। तो यानी पहले का स्थान पे 8, दूसरे का स्थान पे 3, तीसरे का स्थान पे 7, चौथे का स्थान पे 6। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलो, इसको आप देख लीजिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अब। ठीक है, वही है ना, 8 3 और 7 6। आगे आपके सामने क्वेश्चन है। 8 3 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? आप ऐसे समझो, आप इसको कर लोगे। जैसे हमने 13 दे दिया, कितना दिया? 13 दे दिया। अब 13 को पलटना है, बदलना है, तो 31 बन जाएगा ना। तो आपको इसमें घटाना है। 31 में 13 घटाओ, कितना आ जाएगा? 11 में से 3 जाए, कितना बचेगा? 8। और इधर 2 2 में से 1 गया, 18 आपका आंसर आ गया। कितने डिफरेंट हो रहा है? 18 का। अब यहाँ पे आपके सामने प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि 83 38 घटाओ 45 आएगा। ठीक, अगला प्रश्न। दो संख्याओं का योग 24 है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दोनों दो गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहा है कि दो संख्या, कोई भी संख्या है, एक संख्या का दूसरी 2 गुनी है। एक संख्या मान लो x है, दूसरी संख्या 2x हो जाए, बराबर कितना है? 24 है। अगर आप ऐसे करना नहीं जानते हैं तो फिर समझ लीजिए लफड़ा हो जाएगा। फिर आपको कटबैती
कर बैठी बोले तो वही अ, यानी खोजने वाली विधि आपको करना पड़ेगा। अब खोजने वाली विधि पहले इसको हम सॉल्व करें, उसको वाली बता रहे हैं फिर। हाँ, अगर 3 गुनी बोलते हैं यहाँ 3 लिख, 4 गुनी 4 लिख देते, ठीक है। अब हमारे पास एक्स इसको जोड़ लेते, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ना, बराबर 24। अब x बराबर 3 से आपको भाग दे देना, कितना आएगा आपका आंसर? आपका आंसर 8 आ जाए। एक्स की वैल्यू कितना हो गई? 8 आ गई। अब इस x पे 8 हो गई, यहाँ पे 8 हो गई, और यहाँ 2x से 8 दूनी 16 हो गई। अब जिसकी पूछ रहा आप देख सकते हो। हाँ, अब चलिए हम उसको अब वो वाला आपको ट्रिक बता रहे हैं। जैसे आपको 24 लिखना है, अब बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, सॉरी 24, ठीक है, दो संख्याओं का योग जो है यानी एक का 2 गुनी है, तो मतलब 3 संख्या मान लेते हैं, कर दोगे 8 आ जाएगा। एक का 8 आ गया, एक का 2 गुना कर दो 16 आ जाएगी। इस तरह भी आ जाएगा, आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। दो संख्याओं का अंतर 14 है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या वात होता है। दो गुने से 2 कम है। दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। देखो, कोई संख्या है, दोनों संख्याओं के डिफरेंट में 14 है, तो हम क्या करते हैं, x माइनस वाई कर दे बराबर कितना 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और आगे फिर आगे बोल रहा है कि बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या, यानी आधा बोले तो x हमने संख्या माना 2 इक्वल टू वाई माइनस 2, ठीक है। और एट लास्ट में जब ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद x बराबर, और ये 2 से हो जाए गुणा, तो 4y हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ठीक। अब x का समीकरण 1 में रखने पर, यानी ये x समीकरण, यानी एक समीकरण को इसमें रखते हैं, तो जब रखेंगे कितना हो जाएगा, तो 4y माइनस वाई इक्वल टू 14, और इसके बाद 3y माइनस 4 इक्वल टू 14। अब इसको जब सॉल्व करोगे आपका 3y इक्वल टू 14 प्लस 4 हो गया। यानी जब इसको इधर ले जाओगे, इधर उधर ले जाओगे तो क्या होगा, बदलेगा नहीं। अब बोलोगे 3 कहाँ से आ गया, जब इसमें घटेगा तो 3 नहीं आएगा। ये यहाँ पे y के स्थान पे 1 है, तो जब ये 4y माइनस वाई घटाओगे तो 3y हो जाएगा, और ये 4 है। ये इतनी बात समझे कि नहीं, ये कहाँ से आया। ये चीज़, जैसे ये चीज़ है, ये कैसे बना नहीं समझे, 4y माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 14, इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा 3y माइनस 4 इक्वल टू 14। ये वाला वही चीज़ है, ये चीज़। इतना समझा कि नहीं, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब जो है इसी को यानी क्या करते, 3y लिखते हैं, 14 माइनस 4 लिख देती हैं, तो वो चीज़ ये है। और जब इसको जोड़ देंगे तो 18 प्राप्त होगी। इतने समझ में आई। अब y बराबर 18/3, 6 बार गया, ये वाला आंसर ये है, ठीक है, ये वाला आंसर। इतना बात समझे कि नहीं। अब उसके बाद, अब जब हमको y का मान 6 मिल गया है, तब क्या करेंगे, y के स्थान पे हम रख देते हैं, ठीक है। तो y के स्थान पे हम क्या रख देते हैं, 6। तो चलिए रखते हैं x माइनस 6 इक्वल टू 14, और x बराबर जब ये जुड़ जाएगा तो 20 प्राप्त होगी। x की वैल्यू क्या होगी 20, तो आपका प्राप्त हो गया कि x की वैल्यू 20 और धन 6 बराबर कितना हो जाएगा 26। ये तो हो रहा है ना, इतना जोड़ने भी इतना, अरे सॉरी घटाने पर, ठीक है, बराबर 14 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, समझ में आ गया ना। अब कर लोगे, आगे बढ़ते। अब घटाना, ये तो जोड़ने वाला सिस्टम हो गया। घटाना किसे कहते हैं, घटाने का अर्थ है एक संख्या में से दूसरी संख्या को कम करना, उसे घटाना कहते हैं। अब आपके सामने घटाना, आप घटा लीजिए भाई। इकाई, ये इकाई है, फिर दहाई है,
ठीक है, फिर सैकड़ा है, फिर हज़ार है। अब इसमें भी रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, इसको करा देते हैं ना। जैसे 2 में से क्या, 2 में से 0 घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा ना। 8 में से ये तो आ गया। अब 8 कब आएगा, जब 16 बनेगा ना। 16 कब बनेगा, यानी यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, जो 3 आ जाए। यहाँ पे कैरी जा चुका है तो यहाँ पर 3 रख देते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 2, यही आंसर आपका आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके सामने है। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? देखो ये बीसी का है, बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट। अब ये वाली सवाल कैसे सॉल्व होती है, ठीक है, कैसे सॉल्व होती है। आपको यानी 429 रखना ऊपर और 348 नीचे रखना, टोटल आपका 81 आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे ये कैसे होता है, यानी 429 में यानी पैदा हुआ, 348 में मरा। देखो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहा है ना, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म मान लो 1 ईस्वी में हुआ, तो यानी उसके पहले का ये समय है, ठीक है। इसलिए 429, 500, उसके बाद यानी घटता हुआ अब, लेकिन जो है बढ़ रहा है। अब गुणा करना क्या है, गुणा का अर्थ है बार बार जोड़ना। अब बार बार जोड़ने से बचना तो आप गुणा कर देते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा करते हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, यहाँ से लेकर के अंटार्कटिका तक, वो शून्य आएगा। और 2 संख्याओं के गुणा में जिस संख्या से गुणा करना हो उसके 2 भाग करके जिनका योगफल वही संख्या बनाती हो, प्रत्येक भाग से गुणा करके अब इस संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे ये 20 × 11 है, और 11 को चाहे आप 10 कर दो, 1 कर दो, आंसर वही है घूम घुमा के, ठीक है। जैसे इधर सॉल्व कर दिया गया, चाहे आप ऐसे सॉल्व कर सकते, गुणा तो इतना आता ही होगा। अब भाग क्या है, जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। हाँ, इसको समझाना पड़ेगा आपको। ये आपका भाजक है जिसे अंग्रेजी में डिवाइसर बोलते हैं। ये आपका भाज्य है जिसे डिविडेंड बोलते हैं। इधर ऐसे होता है, ये ऊपर दे दिया, ये कोटिएंट है जिसे भागफल बोलते हैं, और जो नीचे होता है शेषफल जिसे रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला जरूर याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। आइए बोर्ड मास देखते हैं। क्या, बोर्ड मास। अब वी बोर्ड मास है, वी मतलब होता है बार, और अगर वी कर दिया तो विनकुलम, ठीक है, बार ब्रैकेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे आप अभी आगे समझ जाओगे, ऐसे पट्टी होती है, ऐसे लाइन, यानी अगर जिसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दिया जाए उसको पहले सॉल्व करना पड़ता है। अब इसमें मामला ऐसा है, V4 ब्रैकेट्स, O4 का की यानी ऑफ, D डिवीज़न, M मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे ये सॉल्व किया गया, हो सकता है इसमें आप अटके। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे बोर्ड मास लिख दीजिए, मास, डी मास। डिवाइड है, नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, नहीं है, एडिशन है, हाँ। तो 3, 2 और 3 कितना हो गया, 1 धन 5। कितना घटाना, 1 घटाना, आप घटा दीजिए, कितना है, 4। 1 धन 4 बराबर 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने एक चैलेंज है, अब ध्यानपूर्वक देखिए। ये सवाल है, अब इसमें सबसे पहले ब्रैकेट ये वाला देखिएगा। अब बोर्ड मास वाला देखिए, डी मास आप कर दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है। तो 2 को 12 कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा ना। चाहे से एक बटे में कर दो या फिर 2 बार लेके चले जाओ,
मर्जी है आपकी, ठीक है। चलिए हम बटे में कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम लिखते हैं, इसको हम बटे में लिख दिए 1/2, ठीक। अब उसके बाद ये 5 ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा जब ऊपर चला जाएगा, अब ये इसमें क्या होगा, ऊपर चला गया यहाँ पर, ठीक। अब आगे बढ़ जाइए, अब यहाँ पे आइए, ठीक है। अब अगला ब्रैकेट खुल गया। अब यहाँ पर 11 कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है। 11 कैसे प्राप्त हो गया, अब 11 कहाँ से आया, 2 3 6 6 5 11, ये चीज़ है, ठीक। ये वाला जो 3 है, ये वाला 3 नहीं, ये वाला 3 है, ये वाला सामने वाला, फिर से देखिएगा, ये वाला 3 यहाँ पे है, ये वाला 3 तो इसी में गुणा होकर 11 में मिल गया, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको भी 3 को अपान में कर देते हैं, 1/3, ठीक। इतना सॉल्व हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर आइएगा, यहाँ तक सॉल्व हुआ है, हाँ। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पर अब 3 को नीचे कर दे, 1 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब ये बराबर इक्वल हो गया, हाँ। इतना बात समझे। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, जैसे 2 और 3 का, जैसे 2 हम कर देते हैं इधर, धन 11/2, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। अब इधर कितना से गुणा किया आपने, इधर गुणा किया 2 से, इधर भी 2 से, इधर 3 से करो, इधर से भी गुणा 3 से करो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। और 11 तियाँ 33 हो जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सक रहे हो, ठीक। अब इसको 4 और 33 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और बाकी सब सेम लिख दीजिए। अब इतनी बात समझ में आ गई, इतनी चीज़ें अब सॉल्व हो गई, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, अब 6 और 1 का एलसीएम निकालो, 6 आएगा। अब यहाँ पर 6, यहाँ पर आपको 6 से नीचे गुणा करना है, ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 6 18। अब बोलो इधर क्यों नहीं, क्योंकि इधर 1 से गुणा किए हैं, तो ये 37 हो जाएगा। 18 और 37 कितना हो जाएगा, 7 7 14, 1 15, हासिल 1, 3 और 4 1 5। इतनी बात समझ में, 55/6, तो ये आपका 55/6 सही आंसर आ गया, ठीक है। अगर दशमलव अगर हम लाना चाहो ला दीजिए, या फिर अपान में लाना चाहो अपान में ला सकते हो। तो कितनी बार जाएगा 55 है, 6 9 54, 9 सही 6 6 9 54, 1 9 सही 1/6। ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे इसको आपको सरल करना है, ठीक है। अब बताओ ये नहीं आएगा आपको, अब इसको देखिएगा, इसमें भी लमसम सेम ही है, थोड़ा सा बहुत बदलाव है। इससे अपान वगैरह पहले ये क्या का मतलब गुणा होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें देखो, इसको सॉल्व करना है। ये इसका आंसर कितना, कैसे यहाँ पे 16 गया, 3 5 15 1 16, ठीक। 16/5 भागे 4 दूनी 8 8 1 9 9/2 का, ये 5 3 15 1 16, ये सही हो गया। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। 5 3 15 1 16, 16/3। अब का मतलब गुणा, ऐसे आप लिख दो, आगे चल के गुणा कर दिए, ठीक। इतना बात समझा कि नहीं। आइए यहाँ पर अब क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं, बोर्ड मास पहले गुणा कर लें, ठीक है। चलिए पहले गुणा ही कर लेते हैं इसका, ठीक। अब इसमें गुणा हम कर लेते हैं, तो 2 और 3 का गुणा कर लो। पहले किसे काट देते हैं, ज़्यादा सही पड़ेगा, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ेगा। 3 त्रिका 9, ठीक। 2 1 कम 2 2 8 16 ना, 3 और 24, तो 3 8 24 हो गया। ये 24 इधर उधार दिए, इधर नीचे 1 बचा, मामला टाटा फिक्स हो गया। अब इतना समझ किया है कि नहीं, 24 यही वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब इनका एलसीएम निकाल लो, तो ये 5 एलसीएम आ जाएगा ना, 5 एलसीएम आ जाएगा इसका भी, जैसे 5 आ गया। अब इधर ऊपर भी 5, अगर आप ऐसे भी करेंगे तब पर भी आ जाएगा, जैसे ये 5 कर दो एलसीएम निकाल दोगे। लेकिन इस तरह एलसीएम वगैरह निकालने से आपको फिर काटना उठना पड़ेगा। चलो इसके बाद इसको हम सॉल्व कर देते हैं।
तो अब 5 में गुणा करोगे 24 कितना है 120, तो 16 भागे 120 ना। ठीक है, इस तरह लग रहा नहीं है ना। तो चलो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे 2/3 है और भागे 1/5 है, रेसिप्रोकल करने से होगा 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये भाग का गुणा हो जाएगा। और गुणा रहेगा, अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो भाग बन जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर हम अपान में जैसे गुणा है, कोई दूसरी संख्या रेसिप्रोकल कर देते हैं तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो इसमें रेसिप्रोकल कर देने से ये जो भाग था गुणा में आ गया, 1/24 आ जाएगा। ठीक, पलटा गया है। अब ये आसान हो गया आपको काटने में। अब इसको 8 से काट देते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, ये 2 आ गया। और इधर अब कितना बच रहा है? नहीं, ये तो कट गया ना, 2 बटे। तो ये जो ऊपर ये 2 बचा और नीचे आपके 3 और 5 बचा, तो 3 5 15 हो गया। 2 तो ये माइनस था 21/2, ये सवाल का ही है। और -2/15 इसके सॉल्व करने के बाद हमें मिला। अब इसको घटाना तो आप LCM इसे मेथड यूज करिए, रेसिप्रोकल सिस्टम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो 15 इधर हो जाएगा, कितना हो LCM 30 हो जाएगा। ठीक, और इधर 15 से कर दो, और इधर 15, 21 का 15 से गुणा करो, कितना प्राप्त होगा आपको? अब देखो 21 गुणे 15 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बहुत बड़ा हो गया लग रहा है। अब यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब कट्टम कूट, 1 एकम 1 2। अब इसको जोड़ दो, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 315 आ गया। और -2 है ना, तो -2 कर देंगे। अच्छा, इधर 2 से गुणा होगा ना, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4, तो 311/30 ये आपका आंसर अभी है। हाँ, अब आगे देखो। अब इसको जो है 30 से भाग दे दी, कितनी बार? 10 बार गया, तो कितना बचा? 11 बचा, और 30 से ये आंसर आ गया। ठीक है, ये भी चीज़ें वैसे ही लगी हुई हैं, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए इस तरह है, इसमें ज़्यादा इधर उधर उठक पटक नहीं है। ठीक है, आपको देखना है ये सवाल आपकी पूरी सवालें हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हो आपका 3 कैसे आ गया, तो 1 तिक्के 3, तो इसको हम लिख दिए 3 - 1। ठीक, इसकी जगह, और बाकी देखो सेम है। आगे आओ, नीचे आओ। अब इसको जब घटा दोगे 2 बचे, ये इसकी 2 है। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट खुलेगा गुणा हो जाएगा। ठीक, वही गुणा है 2/3। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आगे आओ, नीचे आओ थोड़ा। अब जब इसका गुणा करेंगे, ठीक है, हम इसको काट भी सकते हैं ना, 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 2 - 1/3 बचा। अब इसके पास आ गए, अब 3 का ब्रैकेट खुला तो ये माइनस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, हम यहाँ पे अब पूरा ब्रैकेट ही खोल दिए। ठीक है, जब ब्रैकेट हम इसको ओपन कर दिए तो उसके बाद आपका इस पोजीशन मिला। अब ये 7 कहाँ से? ये पॉजिटिव है 5 और 2 पॉजिटिव है, तो आपका 7 बन गया, और 3 माइनस निगेटिव है। तो इसको क्या करेंगे, इसको आपका यहाँ पे निगेटिव मिला लेंगे। अब ये 4 कहाँ से प्राप्त हुआ? 7 में से 3 गया 4, तो -4, और यानी 4 और -1/3 ये बचा ही है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 चौ 12, 12 -1/3 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 11/3, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप इसको देखिएगा, इसमें क्या दिया गया है कि यदि x - 1/x = 3/2 होता है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात क्या करना है, इसमें a² + b² में फार्मूला पे रखा गया, पूरा डिक्टो देख लीजिए।
अब आपको क्या करना है, सेम वैसे कर लेते हैं। ठीक, तो 3/2 की पावर 2, अब उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे 3 3 9 और 2 दूनी 4 हो गया, और ये 2 इसमें दिया ही गया है। अब ये माइनस था, इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो एट लास्ट में क्या आएगा, तो उसके बाद यहाँ पर 9 धन 8 हो जाएगा, उसके बाद बटे 4, और उसके बाद जोड़ करके आपका x² प्लस 1/x की पावर 2 में 17/4 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये भी दिया गया, इसको भी आप देख सकते हैं, और ये माइनस वाला तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सरलतम, इसको भी सॉल्व करना है, और इसमें x अलग करना, y अलग करना है, आप देख सकते हैं आराम से। और यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, जो पिछले सवाल है ऐसे हल कर दिया गया। अब इसमें ये सारे क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लीजिएगा। चलो स्क्रीनशॉट लगाइए, इसका भी, और इन सब का ये स्क्रीनशॉट, वो जितनी पूरी सवाल है उसका ये उत्तर माला है, आप इसको देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए यहाँ पे एक बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं, और चलिए इसका आंसर आप बताइए, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अब यह ब्रैकेट में है 3 + 2 × 7, इसका मान क्या होगा या कैसे लिखा जा सकता है, इसके आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।